सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? देखो, ओम के नियम से एक चालक पर स्थित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब एक चालक है कोई, उस पर जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक पर स्थित विभवांतर V वोल्ट हो और उसमें विद्युत धारा I एम्पीयर प्रवाहित हो रही हो तो ओम के नियम से V समानुपाती I और समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगाना पड़ता है V = RI, जहाँ R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध माने होता है बेटा रुकावट, और जब रुकावट आती है तो भगवान का नाम आदमी को याद आता है। तो इसमें प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, इसे ओमेगा अक्षर से प्रकट करते हैं। तो देखिएगा ओम का नियम क्या हुआ? एक चालक पर स्थित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि चालक पर विभवांतर V वोल्ट हो, प्रवाहित धारा I एम्पीयर हो तो ओम के नियम से V समानुपाती I, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगाएंगे V = RI, जहाँ R एक स्थिरांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम है, इसे ओमेगा अक्षर से प्रकट करते हैं। तो ये आपका हो गया ओम का नियम। अब आया विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है? देखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L, मान लीजिएगा कोई तार है, उसकी जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो लंबाई L के समानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और उसका जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल बड़ा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध बड़ा होगा क्षेत्रफल कम होगा। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं R समानुपाती L/A। इसका हटाएंगे जब समानुपाती चिन्ह को तो एक स्थिरांक लगाएंगे R = ρ × L/A, जहाँ रो एक स्थिरांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर या ओमेगा सेंटीमीटर होता है। तो दो चीज़ें बात समझ लीजिएगा कि एक प्रतिरोध का मात्रक ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से